महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जी बोले देवादिदेव पूज्य वात्सल्य वारिधि गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य संघ की जय। हमारे वर्तमान में कौन से तीर्थंकर का शासन चल रहा है? महावीर भगवान का। तो आज हम भगवान महावीर के बारे में जानेंगे। उनका संपूर्ण चरित्र कहना तो हमारे ज्ञान के अधिकार में नहीं है, पर हम उनके संक्षिप्त में उनके चरित्र को आज जानेंगे। भक्तावर और कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा है, श्लोक नंबर 7 में और श्लोक नंबर 9 में, कि भगवान की गुणों की स्तुति करना तो दूर ही रहा, अगर हम भगवान की नाम भी ले लेते हैं, उनकी कथा का श्रवण कर लेते हैं, तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज हम भगवान महावीर की कथा को संक्षिप्त रूप में सुनेंगे। मधु नाम का एक नगर रहता है, एक वन रहता है। उसका पुरुरवा नाम का भील राजा रहता है। वो भीलों का राजा रहता है। उसकी कालिका नाम की पत्नी थी। एक दिन सागर सेन नाम की मुनिराज उस वन से विहार करते हुए निकलते हैं, तो वो रास्ता भटकने के कारण उस जंगल में रुक जाते हैं। तभी उस पुरुरवा भील की नजर उन मुनिराज पर पड़ती है। तो जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ती, वो तो भील था, तो उसका तो काम है शिकार करना। तो उसे लगा कि कोई हिरण है। झाड़ी हिलते देखी तो उसने सोचा कोई हिरण है, तो वो धनुष उठाता है और बाण चलाने के लिए जैसे ही तैयार होता है, तो उसकी पत्नी बोलती है, रुको रुको, ये कोई पशु नहीं है, ये तो कोई महापुरुष दिखते हैं। तो वो दोनों जाकर पास में जाकर देखते हैं कि कौन है। तो देखते हैं मुनिराज है। तो वो उनके चरणों के समीप बैठ जाते हैं और उनको सागर सेन मुनिराज देखते हैं कि ये कोई भव्य है। तो वो उसको अष्टमूल गुण का उपदेश देते हैं, मध्य मास महोदय का त्याग करने का उपदेश देते हैं, और वह उनकी उपदेश को सुनकर अष्टमूल गुण को ग्रहण कर लेता है। श्रावक के व्रत को धारण कर लेता है। श्रावक के व्रत को धारण करके समाधि पूर्वक मरण करके वो सौधर्म इंद्र में स्वर्ग हो जाता है, स्वर्ग में देव बन जाता है। फिर वहां से चल कर भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत स्वामी का पुत्र मरीचि कुमार के रूप में उसका जन्म होता है। तो मरीचि कुमार की पर्याय में उसके ऊपर मिथ्यात्व का बहुत प्रभाव रहता है, जिसके कारण वह मरकर अनेक कुगतियों में भ्रमण करता है, 10 स्थावर पर्यायों को ग्रहण करता है, अनेक बार ग्रहण करता है। फिर कुछ उसके पुण्य का उदय आता है, तो वो सिंह की पर्याय को ग्रहण करता है। सिंह की पर्याय में उसे 2 मुनिराज, जब वो शिकार करता है हिरण का मांस खाने को उद्यत रहता है, तो उसी समय 2 चारण रिद्धि मुनीश्वर उधर से विहार करते हुए जा रहे थे, तो उनकी नजर उस सिंह पर पड़ी। तो वो 2 मुनिराज कौन थे? अमित कीर्ति और अमित प्रभ।
ये दो मुनिराज की नजर उस पे पड़ती है तो वो तो चारण रिद्धिधारी थे, वो समझ गए कि ये भव्य जीव है, तो उन्हें उपदेश देते हैं और उपदेश सुनकर उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इसी से उनके जीवन में का उदय शुरू हो जाता है। वो सिंह समाधि पूर्वक मरण करके सौधर्म स्वर्ग में देव होता है। वहां से चलकर कनक कोचवल नाम का राजा होता है। अब वो इस पर्याय में मुनि दीक्षा ग्रहण करके समाधि पूर्वक मरण करके लांतर स्वर्ग में देव होते हैं। वहां से चलकर वो हरिशेन नाम के राजा होते हैं। वहां पर भी वो उसी प्रकार मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं, समाधि पूर्वक मरण करते हैं और फिर महाशुक्र नाम के स्वर्ग में देव होते हैं। वहां से चलकर वो प्रिय मित्र नाम के सेठ होते हैं और वहां पर भी वो मुनि दीक्षा ग्रहण करते हैं, समाधि पूर्वक मरण करते हैं और आगे 12वें स्वर्ग में जाकर देव बनते हैं। वहां से चलकर वो नंद राजा की पर्याय को ग्रहण करते हैं और नंद राजा की पर्याय में उनको गुरु प्रोस्टिल नाम के गुरु रहते हैं। उनके चरणों में वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। उसके बाद वहां से समाधि पूर्वक मरण करके वो अच्युत स्वर्ग में देव होते हैं। अच्युत स्वर्ग से चलकर आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन भगवान कुंडलपुर के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के गर्भ में आकर स्थित होते हैं। उनका माता को उनके गर्भ में के आने के पश्चात 16 स्वप्न दिखते हैं और वो उनका फल राजा से पूछती है और भगवान का फिर जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन होता है। कौन सी नगरी में होता है? कौन सी नगरी में होता है? बोलो, कुंडलपुर, है ना? तो फिर भगवान का अभिषेक पांडुक शिला पर होता है। तो सौदर क्या होता है? भगवान कितने दिन के रहते हैं? भगवान का तुरंत ही जन्म हुआ होता है। तो सौदर भी उन्हें पांडुक शिला पर अभिषेक हेतु ले जाता है। तो क्या होता है? वो ये सोचता है, उसके मन में शंका उत्पन्न होती है कि भगवान तो एक दिन के हैं और इतने बड़े बड़े कलशों से उनका अभिषेक होगा तो क्या होगा? तो भगवान अपना अंगूठा दबा देते हैं जिससे वो उनकी शक्ति को जान जाता है और उनका क्या नामकरण करता है? वीर। क्या नामकरण करता है? वीर। और उसी समय वर्धमान नाम भी रखा जाता है क्योंकि उनके जन्म के पूर्व से ही उस नगर की वृद्धि, उस नगर में रहने वाले लोगों की सौख्य की प्राप्ति होने लग जाती है, बढ़ते हुए क्रम से होने लग जाती है, इसलिए उनका नाम वर्धमान भी रखा जाता है। दो चारण मुनि संजय और विजय नाम के मुनि, उन्हें किसी पदार्थ में शंका उत्पन्न हो जाती है। तो जैसे ही उनकी दृष्टि बालक वर्धमान पर पड़ती है तो उनकी शंका दूर हो जाती है। तो उन्हें कौन से नाम से पुकारते हैं? बोलो, सन्मति नाम से पुकारते हैं। और फिर एक बार संगम नाम का देव भगवान की परीक्षा के लिए आता है। तो किस रूप में आता है? सर्प के रूप में। सर्प के रूप में आता है तो भगवान उसके साथ क्रीड़ा करने लग जाते हैं। उससे डर के भागते नहीं है बल्कि उसके साथ क्रीड़ा करने लग जाते हैं। तो वो देव अपने असली रूप में आ जाता है, उनके चरणों में नमस्कार करता है और उन्हें कौन से नाम से पुकारता है? महावीर, है ना? और फिर एक कौन सा नाम बचा? 5 नाम में अब अतिवीर। तो ये कब रखा था? जब नगर में हाथी उत्पात मचा रहा था, तो हाथी किसी के भी बस में नहीं हो रहा था। तो जैसे ही भगवान महावीर आते हैं तो वो
उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है, अपना उत्पात मचाना छोड़ देता है, तो उस समय वहां पे उपस्थित जनसमूह उनको किस नाम से पुकारते हैं? अतिवीर। तो ये तो भगवान के 5 नाम हुए। फिर भगवान की सब सामग्री कहाँ से आती है? स्वर्गलोक से आती है। उनके वस्त्राभूषण, उनका अन्न, भोजन, ये सब स्वर्ग से ही आता है। भगवान जन्म से कितने ज्ञान के धारी थे? 3 ज्ञान के। कौन कौन से? मति, श्रुत और अवधि ज्ञान के। तो मगसिर कृष्णा दशमी के दिन भगवान दीक्षा ग्रहण करते हैं। कौन से वन में जाकर? मनोहर वन में, शाल वृक्ष के नीचे भगवान दीक्षा ग्रहण करते हैं। और भगवान को दीक्षा कौन देता है? कौन देता है? उनके कौन गुरु होते हैं? वो अपनी आत्मा की साक्षी में ही दीक्षा ग्रहण करते हैं, उनके कोई गुरु नहीं होते हैं। फिर वो दीक्षा ग्रहण कर लेते तो उन्हें कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता है? कौन सा? मनोपर्य ज्ञान। कौन सा? मनोपर्य ज्ञान। तो भगवान कौन सी उम्र में दीक्षा ग्रहण करते हैं? 30 वर्ष की उम्र में। कितनी? और उसका कारण क्या होता है? उन्हें जाति स्मरण हो जाता है, पूर्व भव का ज्ञान होने के कारण वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। और फिर दीक्षा ग्रहण करके 30 वर्ष की उम्र में वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। 12 वर्ष तक वो छद्मस्त अवस्था में रहते हैं और 42 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? जब वो ध्यान में आरूढ़ होते हैं और दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा वो अपने घातिया कर्मों का नाश करते हैं। कितनी प्रकृतियों का नाश करके वो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं? 63 प्रकृतियों का नाश करके 4 घातिया कर्मों का नाश करते हैं। 4 घातिया कर्म कौन से होते हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय। इसको नाश करके वो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और फिर उनको उनकी दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खिलती है। तब गौतम गंधर्व के द्वारा ही वो निमित्त बनते हैं कि उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। ऐसे भगवान विहार करते हुए 30 वर्ष व्यतीत कर देते हैं। 30 वर्ष व्यतीत करने के बाद वो कल के दिन, कल कौन सा दिन था? धन्य त्रयोदशी, है ना? तो उस दिन भगवान बहिरंग लक्ष्मी मतलब समोषण लक्ष्मी को छोड़ देते हैं। उनकी मतलब वो स्वयं छूट जाती है और वो ध्यान में लीन हो जाते हैं। अब उनका विहार बंद हो जाता है, उनकी दिव्य ध्वनि खिलना बंद हो जाती है और वो योग निरोध धारण कर लेते हैं। और 2 दिन योग निरोध, कितने दिन? 2 दिन योग निरोध धारण करते हैं। और आज रात्रि के अंतिम प्रहर में और कल की उषा काल में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष कहाँ से होता है उन्हें? पावापुर के पद्म सरोवर से, है ना? तो हमने अभी क्या जाना? भगवान महावीर का संक्षेप में चरित्र जाना। और आज एक और खास दिन है। क्या है आज? चातुर्मास निष्ठापन का दिन है ना? आपको पता है ना चातुर्मास निष्ठापन है आज। तो ये जो चतुर्दशी पर्व होता है वो क्या होता है? मतलब पूर्व रात्रि में होता है। आज की रात्रि, पूर्व रात्रि में स्थापना भी पूर्व रात्रि में होती है और निष्ठापन भी पूर्व रात्रि में होता है। अरे कल करेंगे हम। और चतुर्दशी पर्व क्या है? शाश्वत पर्व है। कल सवेरे करेंगे। सुबह सुबह करेंगे हम लोग पूर्व रात्रि में। तो चतुर्दशी का पर्व शाश्वत पर्व होता है। इस दिन उपवास और व्रत करने से क्या होता है पता है? 14 गुणस्थान का नाश हो जाता है। 14 गुणस्थान से अतीत जो पर्याय है उसकी प्राप्ति होती है। परंपरा से ये कारण बनता है। 14 के उपवास का फल ये बताया है कि इससे जो 14 गुणस्थान है
वो हमें प्राप्त नहीं होंगे, उसके अतीत जो अवस्था है वो हमें प्राप्त होगी। और चातुर्मास साधु क्यों करते हैं? क्योंकि वर्षा काल में बहुत सारे जीवों की, त्रस और स्थावर जीवों की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण अहिंसा महाव्रत पालन करने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है, अच्छे से वो पल नहीं पाता है, बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। इसीलिए सभी पीछीधारी चतुर्विध संघ चातुर्मास की स्थापना करता है। चातुर्मास कब स्थापना करते हैं? आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी उस दिन होती है। और ये कब तक चलती है? कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी तक, है ना। तो ये 4 महीने नहीं होते हैं, 4 महीने होते हैं क्या? पर चातुर्मास क्यों बोलते हैं? 3.5 महीने तो हो रहे, है ना। फिर भी हम क्या बोलते हैं इसको? चातुर्मास। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अष्टानिका के भी दिन गिन लेते हैं और अष्टानिका से अष्टानिका तक वो 4 मास हो जाते हैं। और वर्षा काल वैसे 4 मास का बताया है। और आगम में ये परंपरा कब से चल रही है? अनादिकाल से। इसी प्रकार से साधु परमेष्ठी अपना चातुर्मास स्थापन करते हैं और आज के दिन स्थापन करते हैं। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्य वारिधि गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय।